वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन आपके पास है। देखिए, एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के। देखिए, एक पिगी बैंक है जिसे हम गुल्लक भी कहते हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं 100, 50 पैसे कॉइन्स। 1 रुपए के सिक्के 1 रुपए कॉइन्स 50, 2 रुपए के सिक्के 2 रुपीज कॉइन 20, 5 रुपए के सिक्के 5 रुपीज कॉइन। तो देखिए, इसमें से प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गिरा हुआ सिक्का, उसमें से एक सिक्का निकाला जाता है तो 50 पैसे का होगा या 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखिए, टोटल कॉइन्स पहले हमने कुल सिक्के निकाल लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास ये आ गया 180, 180। अब जो आपको पहली प्रायिकता पूछी है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। पचास पैसे का होगा। देखिए, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास? 100। तो ये अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। परिणाम बटे कुल परिणाम। दिस इज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय, for English medium, favorable outcomes divided by total outcomes। इस तरह लिखेंगे, दिस इज द फार्मूला। और देखिए, इसकी अनुकूल परिणाम 50 पैसे के देखिए कितने सिक्के हैं? 100 और कुल है 180। तो इसको सॉल्व कीजिए, यहां से आंसर आ जाएगा आपके पास। ये कैंसल। अब इसको आपने लोएस्ट फॉर्म में लाना है, न्यूनतम पद में। जैसे कट रहा है, देखिए 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 2 से कटा तो 5/9। तो ये पहला आंसर आ गया आपके पास, फर्स्ट। देन यू हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है 5 रुपए का नहीं होगा। तो देखिए, 5 रुपए का नहीं होगा तो ये है 5 रुपए के सिक्के आपके पास कितने हैं? 10। तो बाकी सभी होंगे, तो मतलब टोटल में से 180 माइनस हो जाएगा। तो ये कितने बच जाएंगे? 170। 5 रुपए का नहीं होगा। नॉट ए 5 रुपी कॉइन। तो ये हो जाएगा आपके पास। देखिए 170, 170/180। तो इसकी प्रायिकता आपके पास कितनी आ गई? 17/18, 17/18। तो इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट वी हैव, गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से एक्वेरियम के लिए मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। इनमें से वो एक मछली निकालती है। निकाली गई मछली यदि नर हो तो उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए, नर मछली मेल फिश कितनी है?
5 5 मादा मछली, फीमेल फिश कितनी है 8। तो ये आपके पास दो तरह की फिशेस हैं, मेल एंड फीमेल, नर और मादा। तो आप देखिए पहले हम क्या निकालेंगे, नर मछली की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपके। तो टोटल फिशेस, कुल मछलियां, टोटल फिशेस, कितने फिशेस हैं देखिए 13 टोटल आ गया। अब जो प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है वो निकालिए। तो वो देखिए आपके पास क्या है, मादा मछली, सॉरी नर मछली होने की प्रायिकता, नर मछली, और इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग आउट फिश, मेल फिश। तो ये देखिए कितनी है, देखिए कितनी है मेल फिशेस 5 5 अपॉन 13। फार्मूला वही लिखेंगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर 11। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है 12 क्वेश्चन, सहयोग के खेल में गेम ऑफ चांस, एक तीर को घुमाया जाता है और विश्राम आने के बाद देखिए एक तीर को घुमाया जाता है और रुकने पर 1 से लेकर 8 तक किसी अंकों पर रुकता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायोगिक हैं हो तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तीर इंगित करेगा कि वो जो तीर रुकेगा वो 8 पे रुकेगा, 1 पे, 2 पे, किसी भी संख्या पे रुक सकता है। तो आपको डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज पूछी गई हैं। लेट अस स्टार्ट। देखिए क्या करेंगे, कुल संख्याएं, देखिए टोटल नंबर इसके पास, आपके पास देखो संख्याएं आपके पास दी हुई हैं। नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हैं आपके पास, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल नंबर आपको दिए गए हैं जिसपे वो कहीं पे भी रुक सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी, तो कुल संख्या देखो, कुल परिणाम, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स कितनी है 8। नाउ 8 को जब तीर घूमेगा तो मान लीजिए जैसे ये दे रखा है आपके पास, इस तरह का कोई ये है, कहीं पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब मान लीजिए ये तीर हम घुमाते हैं तो ये रुकेगा कहीं 8 पे रुकता है मान लीजिए, तो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखिए क्या लिखेंगे, 8 को इंगित करेगा, 8 को करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। तो देखिए 8 एक ही है, तो जब रुकेगा तो एक ही स्थान पे रुक सकता है, एक ही पोजीशन पे, 1/8, राइट। 8 एक ही बार है तो एक ही पोजीशन हुई। देन फॉर सेकंड पार्ट, एक विषम संख्या को करेगा ऑड नंबर। अब देखिए विषम संख्याएं क्या है यहाँ पे, विषम संख्याएं ऑड नंबर, ऑड नंबर्स कौन से हैं हमारे पास, देखिए इसमें ऑड नंबर कौन से हैं, ये विषम संख्याएं 1 3 5 7,
1 3 5 7, तो कुल कितनी हुई 4। कुल विषम संख्याएं कितने, ये हैं 4। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ विषम संख्या को करेगा मतलब इंगित करेगा, रुकेगा उसके ऊपर। तो देखिए कितनी आई हमारे पास, यह 4 संख्या है, तो 4/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स। तो ये आपके पास कैंसल होके आ गया 1/2। आंसर इज 1/2। देन 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या, थर्ड पार्ट 2 से बड़ी संख्या नंबर ग्रेटर देन 2। तो देखिए 2 से बड़ा नंबर कौन है, 2 से बड़े देखिए 3 4 5, 3 से सारे आएंगे तो कौन है, 3 4 5 6 7 8। तो ये 6 है टोटल। तो टोटल इनका योग क्या आ गया आपके पास, कुल संख्याएं ये है 6। तो अब इसकी प्रायिकता याद कीजिए। प्रोबेबिलिटी 2 से बड़ी संख्या को करेगा, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास कितने, 6/8, 6/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये चीज यहां लिखेंगे आप जो यहां लिखी है, नंबर ग्रेटर देन गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2। एंड लास्ट पार्ट पूछा गया 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी देखिए, कौन है इसमें, फोर्थ पार्ट 9 से छोटी संख्या, यस संख्या होगी 9 से छोटी। देखिए अब आपके पास कौन है इसमें, सभी 9 से छोटी हैं ये। तो कुल कितनी होगी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल नंबर्स, कुल संख्याएं 8। अब इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 से छोटी संख्या को इंगित करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या है, कौन है 9 से छोटी संख्या है, टोटल 8 और कुल हमारे पास 8 है ये, 8/8। आंसर इज
1. This is question number 12. Let us start question number 13 of exercise 15.1. इसमें आपको दिया गया है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकताएं। एक पासे को फेंकने पर डाई जो आपने देखी है, जिससे हम खेलते भी हैं, सांप सीढ़ी वगैरह खेलते हैं, तो एक पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं, लूडो खेलते हैं तो उसमें 6 अंक होते हैं, 6 फेसेस पे बने हुए, 6 किनारों पर बने हुए, तो टोटल नंबर आफ्टर थ्रोइंग ए डाई ये 6 नंबर आते हैं। तो फर्स्ट आपको पूछा गया है अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी है। एक अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्याएं होती है जो नंबर किसी से ना कटे, नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स और विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, इसलिए 1 को नहीं लिया जाता है। तो पहला जो हमारे पास प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, वो है 2, फिर 3, 5, इसी तरह 7। तो एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर तो ये 3 नंबर्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम नंबर, देखिए कितनी आ गई, इसकी प्रायिकता कितने हैं, ये 3 नंबर्स, तो 3/6। अच्छा एक चीज नहीं लिखी, यहां पे लिख लीजिए टोटल आउटकम्स 6, क्योंकि 6 नंबर हैं, तो कुल परिणाम और ये देखिए अभाज्य संख्या की प्रायिकता आ गई 1/2, तो ये इसका आंसर है 1/2। फिर आ जाइए सेकंड पार्ट पे। इसके सेकंड पार्ट में पूछा गया है आपको 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या कौन सी है, 2 और 6 के बीच है 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये भी कितनी है, 3 संख्याएं, 3 नंबर्स, नंबर्स बिटवीन 2 and 6। तो इसकी प्रायिकता 2 और 6 के बीच संख्या की प्रायिकता, ये भी देखिए कितने नंबर्स हैं, 3, 1, 2, 3, 3/6, तो ये भी आ जाएगा आपके पास 1/2। उसी तरह यहाँ इंग्लिश मीडियम वाले ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर, ये जो ऊपर लिखा है नंबर्स बिटवीन 2 and 6। थर्ड पार्ट है एक विषम संख्या, ऑड नंबर, तो देखिए ऑड नंबर के लिए अब आपके पास, इसको रब कर देते हैं, थर्ड पार्ट यहां कौन कौन सी है विषम संख्या है हमारे पास, विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स देखिए अब हमारे पास जो 2 से नहीं कटते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, 1, 3, 5, 1, 3, 5, तो ये भी कितनी संख्याएं हुई, 3। तो इसकी प्रायिकता निकाल लीजिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, तो ये होगा 1/2। इसका आंसर भी है आपके पास 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 39। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
नाउ क्वेश्चन नंबर 14। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गठरी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्न की प्रायिकता कि वी हैव प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 पत्ते होते हैं, उसके बारे में आपको पूछा गया है। तो देखिए उसमें आपके पास कितनी तरह के पत्ते होते हैं? 4 तरह के, 13 पत्ते होते हैं हर एक चीज के हमारे पास। तो उसके बारे में पूछा गया है और आपको फिर इनके पत्तों के बारे में पता होना जरूरी है। तो आपके पास बुक में ही एक चीज दी गई है, यू हैव गिवन कि 52 पत्ते होते हैं कुल, और उसमें से जो 4 समूहों में बटे होते हैं, प्रत्येक समूह में 13, 13 चौके 52, और हुकुम के पत्ते स्पेड, पान, ईंट और चीड़ी, 4 तरह के ये पत्ते होते हैं जिसमें 13 पत्ते होते हैं। और चीड़ी और हुकुम काले रंग के होते हैं, पान व ईंट, डायमंड और हार्ट वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के। और इसमें फेस कार्ड्स भी होते हैं। देखिए फेस कार्ड हम बोलते हैं बेगम, बादशाह और गुलाम को। तो हर एक पत्ता 4 बार आता है आपके पास। तो जब बेगम, बादशाह, गुलाम की बात कर रहे हैं तो 4 ये 12 आपके पास चित्र वाले पत्ते हैं, फेस कार्ड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कुल पत्ते, टोटल कार्ड्स कितने हैं? देखिए 52। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। तो देखिए आपके पास कितने बादशाह होते हैं? 4, आधे लाल आधे काले। तो कितने हुए लाल? 2। तो 2/52, 1/26 इसका आंसर आ गया। इस तरह दिस इज फर्स्ट पार्ट। देन वी हैव सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको पूछा गया है एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता, फेस कार्ड, फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, चित्र वाला पत्ता। तो देखिए अभी आपको बताया गया था कि कौन कौन से हैं? बेगम, बादशाह, गुलाम, 3 तरह के पत्ते होते हैं जिनके ऊपर चित्र बना होता है, फेस बना होता है। तो वो कितने होंगे? हर एक पत्ता 4 बार आएगा, तो 4 12। तो जब हम फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, कलर नहीं पूछा गया है, फेस कार्ड तस्वीर वाला पत्ता, तो ये हो गया 12/52 कुल परिणाम, टोटल 52। तो अब आप इसको काट सकते हो। 13 4 जा 13 चौके 52, 4 से काट रहे हैं हम इसको, और 4 12, तो 3/13, राइट। देन थर्ड पार्ट यू हैव लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर फेस कार्ड, राइट। अब देखिए जब रंगों की बात आती है तो हमारे पास देखिए फेस कार्ड कितने थे? 12। तो रंग जब करेंगे आधे लाल आधे काले, हाफ रेड हाफ ब्लैक। तो ये देखिए 6 हो जाएगा, 6/52, और ये 2 से कट रहा है, लोएस्ट फॉर्म में ले आना है इसे आपने निम्न पदों में 26। तो ये हो गया 3/26। देन नेक्स्ट पान का गुलाम, पान का गुलाम, पान का गुलाम
पान आपके पास हर्ट्स, और हर्ट्स किस चीज का? जैक ऑफ हार्ट, जैक ऑफ हार्ट। तो देखिए पान के 13 पत्ते होते हैं और उसमें गुलाम या जैक एक ही बार आता है, तो 1/52। तो ये 5वां भाग हो गया। हुकुम का पत्ता, फिफ्थ पार्ट, हुकुम का पत्ता। प्रोबेबिलिटी ऑफ हुकुम को स्पेड, कार्ड ऑफ स्पेड। अब देखो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो 13 में से कोई भी पत्ता आपके पास आ सकता है, तो प्रोबेबिलिटी आपके पास प्रायिकता हो जाएगी 13/52। 13 चौके 52, तो 1/4। एंड लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट आपके पास है, एक ईंट की बेगम। एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम। क्वीन ऑफ डायमंड। अब देखिए ईंट के पत्ते हैं आपके पास 13, तो हर एक चीज उसमें एक एक बार आएगी, तो बेगम भी एक ही होगी। तो दिस इज 1/52, 1/52। ये जरा आपको पिछला डिजिट दिख रहा है, तो दिस इज 1/52। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।